हमको यही राय में पहुंचना पड़ा कि पुलिस वॉज एक्टिव इन ऑर्गेनाइजिंग दोज राइट्स। उसके सहारे बिना वो हो नहीं सकता था। और लोगों भी आके वही बोला, पुलिस वाला तैनात था, लेकिन जब दंगा शुरू हो गए आराम से वो लोग कहीं चले गए। और ये राइटर्स दे हैव द फ्री हैंड टू डू एवरीथिंग। दैट इज़ अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। And if there is any doubt about the role of the police, that is proved yesterday. Because we offered also, two of our members were women and we were only 6 in all. We said, if 144 है तो ऐसा नहीं कि उसको एंटर नहीं होना, जहाँ भीड़ नहीं होना 4 से ज़्यादा। हम बोले 1 या 2 करके हम भी जाएंगे, अलग अलग खाली देख के आएंगे। अगर आपको डर है तो तुम्हारे गाड़ी में बैठेंगे। वो एसीपी 2 जो बैठे थे वहाँ रहे थे, तुम्हारे गाड़ी में बैठ के उधर वो भी जाने नहीं दिया। दिस टाइप ऑफ पुलिसिंग वी विल नॉट सी एनीवेयर। एंड इट इज़ क्लियर दैट पुलिस वालों यही था, हम इतना कोशिश करके दंगा कराए लोगों से मिला के, अभी ये असली चीज़ बाहर आता बोल के उनको डर था। देखिए, एनएचआरसी की टीम ने बड़ा खुलासा किया है। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से हिंसा हुई उसे लेकर उन्होंने कहा है कि सीएम ममता की विफलता की वजह से ये हिंसा है वह हुई है। ऐसे में पूरा माजरा क्या है, विस्तार से समझिए। पश्चिम बंगाल में रामनवमी जुलूस के दौरान हुई हिंसा के मामले में एनएचआरसी की फैक्ट फाइंडिंग टीम ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार पर कई सारे सवाल खड़े किए हैं। इस टीम के चीफ रिटायर्ड जस्टिस एल नरसिम्हा रेड्डी ने कहा कि पश्चिम बंगाल के हावड़ा और हुगली में हुई हिंसा के पीछे सीएम ममता बनर्जी की विफलता जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार ने सारे नियमों का उल्लंघन किया है। उन्होंने मानवाधिकार के तहत पुलिस की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि सीएम ममता की विफलता की वजह से राज्य में हिंसा हुई है। तो उनका क्या था, हम वहाँ रह के पूरा दंगा करवा दिए सक्सेसफुली, ये लोग गए तो पूरा मालूम हो जाएगा। सेकंड क्या है, The Honorable High Court has directed deployment of the central forces at some places, sensitive places during हनुमान जयंती सेलिब्रेशंस। एक भी नहीं हुआ, उनको हिम्मत नहीं हुआ कि एक पत्थर फेंकें। क्या बात है, डिफरेंस क्या था? That only shows that the local police establishment is hand in glove with rioters, and rioters are getting encouraged. We are not speaking about the religion also. Whoever is a rioter, he is getting encouragement from the police that if you do this, we have got protection and we can do anything whatever they want. This is not good for democracy and we strongly condemn this. बता दें, बीते हफ्ते जब एनएचआरसी की टीम पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा की जांच करने हुगली पहुंची थी तो बंगाल पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया था। पटना हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस नरसिम्हा रेड्डी के नेतृत्व में बनी 6 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग टीम को बंगाल पुलिस ने हिंसा प्रभावित हुगली जिले का दौरा करने से रोक दिया था। अब इस मामले पर जस्टिस रेड्डी ने कहा था कि पुलिस कह रही है कि सीआरपीसी की धारा 144 लगाई गई है, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है। उनका कहना है कि सरकार डरी हुई है क्योंकि उनका पर्दाफाश हो गया है। बीते हफ्ते पश्चिम बंगाल के हावड़ा और हुगली में रामनवमी जुलूस पर पत्थरबाजी और बम फेंकने जैसी घटनाओं की वजह से हिंसा भड़क गई थी। उपद्रवियों ने दुकानों से लेकर कई सार्वजनिक संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया था। इतना ही नहीं, रामनवमी हिंसा में बड़ी संख्या में लोग घायल हुए थे। हिंसा के इस मामले में अब तक 30 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। फैक्ट फाइंडिंग टीम को रिसरा जाने से भी रोका गया था। अब ऐसे में पश्चिम बंगाल में रामनवमी के अवसर पर दंगे के दौरान मानव अधिकारों के उल्लंघन पर न्यायमूर्ति एल नरसिम्हा रेड्डी की अध्यक्षता वाली फैक्ट फाइंडिंग समिति की आंतरिक रिपोर्ट आ गई है और रिपोर्ट में ये कहा गया कि दंगे पूर्व नियोजित, सुनियोजित और भड़काए गए थे। समिति में ये लोग जो है शामिल थे जिन्होंने ये कहा है। समिति में पटना उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एल नरसिम्हा रेड्डी, पूर्व आईपीएस राजपाल सिंह, राष्ट्रीय महिला आयोग के पूर्व सदस्य एडवोकेट चारूवली खन्ना, पूर्व संयुक्त रजिस्ट्रार भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अधिवक्ता ओपी व्यास, वरिष्ठ पत्रकार संजीव नायक और पूर्व सलाहकार राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अधिवक्ता भावना बजाज शामिल है।
पटना हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश एल नरसिम्हा रेड्डी ने इसे लेकर बंगाल पुलिस पर मुखदर्शक बने रहने का आरोप लगाते हुए ये कहा कि पुलिस ने हिंसा को बढ़ावा दिया। हुगली जिले के रिसड़ा में शोभा यात्रा के दौरान हुई हिंसा की पुलिस ने अनुमति दी थी। पुलिस और सरकार के समर्थन के बिना इस प्रकार की घटना नहीं हो सकती। उन्होंने इस घटना की राष्ट्रीय जांच एजेंसी से जांच कराने की भी मांग की है। दरअसल फैक्ट चेक टीम को हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में जाने से रविवार को लगातार दूसरे दिन भी रोका गया, जिससे पूर्व न्यायाधीश रेड्डी भड़क उठे। उन्होंने कहा कि हमें हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में नहीं जाने दिया जा रहा, यहाँ तक कि जिन क्षेत्रों में धारा 144 लागू नहीं है वहाँ भी हमें जाने की अनुमति नहीं है। मुझे लगता है कि पुलिस विभाग को पता है कि अगर इन क्षेत्रों का दौरा करेंगे तो हमें हकीकत का पता चल जाएगा कि वास्तव में यहाँ क्या हुआ था। पूर्व न्यायाधीश ने कहा कि हमें पीड़ितों से भी मिलने नहीं दिया जा रहा है। बंगाल पुलिस तानाशाहों की तरह काम कर रही है। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि वह एक पार्टी के एजेंडे को बढ़ावा देने में लगी है। फैक्ट फाइंडिंग टीम ने एक अन्य सदस्य चारू अली खन्ना ने कहा कि टीम पीड़ितों से मिलने के लिए फिर से रणनीति बनाएगी। बता दें, रामनवमी पर निकाले गए जुलूस को लेकर हावड़ा में दो समूहों के बीच हुई झड़प में कई वाहनों में आग लगा दी गई। जुलूस के दौरान दंगाइयों ने सार्वजनिक और निजी संपत्तियों में तोड़फोड़ की और वाहनों में आग लगा दी। हावड़ा में हुई हिंसा के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने 31 मार्च को सीआईडी को जांच सौंपी। पुलिस महानिरीक्षक सीआईडी सुनील चौधरी के नेतृत्व में एक विशेष टीम ने जांच शुरू की। इसके अलावा पिछले हफ्ते हुगली में भाजपा की शोभा यात्रा के दौरान भी झड़पें हुई। हालांकि राज्य सरकार ने बाद में निषेधाज्ञा जारी की और इसे जिले भर में इंटरनेट सेवाओं को निलंबित कर दिया था। जानबूझकर रामनवमी पर दंगा किया गया है और पुलिस प्रशासन असली दोषी है, इस पूरे रिपोर्ट में निकलकर सामने आया है। तो बंगाल हिंसा पर पूर्व हाईकोर्ट के जज वाली फैक्ट फाइंडिंग टीम ने यह भी कहा है कि एनआईए इस मामले की जांच करे। वहीं अगले हफ्ते अब अमित शाह भी बंगाल के दौरे पर जा रहे हैं। पूर्व जज रेड्डी ने इसे लेकर कहा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खुलासा करते हुए कहा कि रिसड़ा और शिवपुर हिंसा मामले की एनआईए जांच की जाने के लिए जरूरी है कि क्या यह दंगे सुनियोजित तरीके से अंजाम दिए गए थे। स्पष्ट बिंदु है कि दोनों मामलों में घटना के लिए पुलिस जिम्मेदार है। फैक्ट फाइंडिंग समिति के सदस्य और सेवानिवृत्त आईजी राज्यपाल सिंह ने कहा कि असली अपराधी पुलिस और प्रशासन है। प्रशासन व्यवस्था सुधारने में नाकाम रहा है। निर्दोष लोगों पर मामला दर्ज किया जा रहा है और मुख्य अपराधियों को शरण दी जा रही है। तो ऐसे में आप देखिए किस तरीके से इस रिपोर्ट के जरिए बड़े खुलासे जो है किए गए हैं। फैक्ट कमेटी की रिपोर्ट सामने आ गई है, जिसमें स्पष्ट तौर पर बताया जा रहा है कि रामनवमी के दिन जो हिंसा हुई उसके लिए पश्चिम बंगाल की सरकार, ममता सरकार की विफलता और पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है।